हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइपिंग से रिलेटेड कुछ आप लोग की क्यूरीज थी जो मुझे कमेंट्स के उसमें से मिली हैं, तो मैं आप चाहता हूं कि आपको फिर से एक बार क्लियरली बता दूं चीज़ों को, जिससे आपको परेशानी ना हो और चीज़ों को आप सही ढंग से कर पाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आप समझिए बातों को। मैं क्लियरली फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आपके पास अभी भी टाइम है। खैर, टाइम तो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान दीजिए चीज़ों को और समझिए। जो HCRO ARO का पेपर होने वाला है उसमें 50 नंबर की टाइपिंग है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है। 200 में आपको जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको 50 नंबर टाइपिंग में जो मिलने हैं वो क्वालिफाइंग नेचर की है। क्वालिफाइंग नेचर इन द सेंस 25 नंबर तो आपको पाने ही पाने हैं। उसके बाद भी आपको इसमें स्कोर करना है, तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप उसको, मतलब 25 वर्ड पर मिनट नहीं टाइप कर रहे हैं 20 मिनट तक, तो आपको रिटन एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप अगर 200 में अगर चाहे जितना स्कोर कर लें, 200 में 200 स्कोर भी कर रहे हैं तो भी आपको फेल ही माना जाएगा। आप इस बात को फिर से ध्यान दीजिए। आपका रिटेन तभी रिटेन एग्ज़ाम में आप तभी पास माने जाएंगे जब आपका टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब 20 मिनट में, जैसे मुझे कमेंट्स आया था कि सर कितने वर्ड्स टाइप करने होंगे, तो मैं ये आपको बता दूं कि मिनिमम आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे ही होंगे, वो भी बिना गलती के। अगर आप 500 वर्ड नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो आप परीक्षा में फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे पूछा था एक लड़के ने कि कितने वर्ड्स आने हैं, तो मैं बता दूं 500 वर्ड आने हैं। पूछा मैक्सिमम कितने आने हैं, तो मैं बता दूं मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। फिर भी अब मैक्सिमम अगर जैसे एवरेज हम लोग करें तो 50, जैसे कह रहा है मैक्सिमम 50 नंबर, तो मान के चले 5 दूना तो 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स मैक्सिमम होंगे और मिनिमम जो है वो 500 वर्ड्स होंगे। उसके बीच में आप जितना टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि इसमें जो है माइनस मार्किंग है, ठीक है। रिटेन में आपके माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब आप उसमें कुछ भी गलत करें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप टाइपिंग में गलत करते हैं, गलत करने का सेंस, अगर आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई टाइप कर रहे हैं, जैसे आपको राम लिखना है, राम की स्पेलिंग गलत लिख दी, RAMA लिख दिए, फिर इंटर दबा दी, मतलब आगे आगे चले गए आगे वर्ड्स में, तो जो एक गलत हुआ उसका आपका 0.1 नंबर गलत होगा। मतलब अगर 10 गलती करते हैं तो जितनी आपकी स्पीड होगी उससे एक स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और ये तो था कितने पैसे कितने वर्ड्स के आने हैं। दूसरी क्वेरी ये थी सबसे ज़्यादा कि ये पूछा जा रहा था कि क्या आएगा, लेटर आएगा, सॉरी मतलब जजमेंट आएगा टाइप करने के लिए कि सिंपल पैसेज आएगा। तो मैं भी आपको बता दूं कि पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें क्या होता था, आपको एक पेपर दे दिया जाता था, पेपर के बाद क्या होता था कि आपको टाइप करना होता था, ठीक है। तो वो जजमेंट ही होता था, है ना। लेकिन अब क्या है, और एक ये भी था पहले कि आपका एग्ज़ाम पहले रिटेन होता था, रिटेन के बाद फिर 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद जो भी वो आयोग डिसाइड करता था उसमें मतलब आपका एग्ज़ाम होता था, टाइपिंग का टेस्ट होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो NTA ले रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आप संस्था ले रही है HCRO का एग्ज़ाम, वो क्या कर रही है कि वो एग्ज़ाम होने के जस्ट 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आपका वो टाइपिंग टेस्ट लेगी, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि जजमेंट टाइप करवाएगा कि वो सिंपल वर्ड्स टाइप करवाएगा, क्योंकि देखिए टफ़ तो होना है थोड़ा बहुत। लेकिन एक चीज़ से अगर ये अंदाज़ा लगा जाए कि देखिए 20 मिनट टाइपिंग में कंसंट्रेट से लेना है उसको, 2.5 घंटे का पेपर है, तो ये समझिए कि चीज़ों को टफ़ नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास मतलब सब कुछ है ना। अब इतना नहीं है कि आप 10 मिनट में रिफ्रेश होकर वो करेंगे, तो वो समझता है आयोग इस बात को, तो लेगा वो, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। और अब मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना भी अगर नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना चुके हो, तो आप नवंबर मतलब लास्ट तक आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद नवंबर के बाद इसको रख ही दीजिए, आप सिर्फ रिवाइज करिए और जो टाइपिंग है टाइपिंग पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, आपका बैक स्पेस काम करेगा। इंटर
और जो कुछ लोग की ये प्रॉब्लम थी कि रोमन अंक कैसे टाइप होंगे, तो रोमन के लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें सिंपल आपको वही टाइप करना है। जैसे देखिए रोमन में क्या होता है, एक लिखा जाता है, वो आई से दबा दीजिए आप कैपिटल लगा के, दो दो डबल आई हो गया, तीन ट्रिपल आई हो गया, है ना, चार वन वी दबा दीजिए, चार हो गया, पाँच के लिए वी दबा दीजिए, आई एक्स, नाइन हो गया, टेन हो गया, एक्स हो गया। इसी तरह आपको रोमन अंक बन कंट्रोल दबा के। और दूसरी बात ये रही कि अगर आपका गलत होगा तो मैंने ये बता ही दिया कि आपके माइनस मार्किंग है वो कट जाएंगे नंबर। तो 25 नंबर 500 मिनिमम टाइप ही करने हैं, गलती ना करिए। और स्पेशल कैरेक्टर की आप कोशिश मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। और हाँ, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर की जैसे बात रही, तो टाइपिंग के सॉफ्टवेयर की कोई मैं ये नहीं समझता कि आप किसी स्पेसिफिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर से करें। जैसे 10 फिंगर है, टाइपिंग मास्टर है, कुछ भी ले लीजिए, आपको फ्लो होना चाहिए, है ना। मैं तो यही कहूँगा कि आप ना हो तो मिस वर्ड पे ही टाइप करिए, नोटपैड पे ही टाइप करिए, क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे खैर आता तो वही है, बीच से वो कटी रहती है स्क्रीन, ऊपर पैसेज रहता है आपको और नीचे आपको टाइप करना रहता है। स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन बता रहे हैं कि स्क्रॉल डाउन आपको खुद ही करना पड़ेगा, बाकी इसके लिए आप परेशान ना होइए, इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। फिर आपको 500 वर्ड्स आप 30 की, जैसे कोई कहता है मेरी स्पीड 30 है तो क्या मैं कोशिश करूं, तो मैं ये आपको बता दूं कि हाँ, स्पीड आपकी 30 ज़रूर है, लेकिन आप कोशिश भरपूर करिए। क्यों? क्योंकि 30 ठीक है, 30 यहाँ पे है, तो वहाँ पे 25 मुश्किलें आएगी, तो कोशिश करते रहिए और मैक्सिमम स्पीड गेन करना है। ये कोई मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 25 ही लानी है, लानी तो आपको 50 में 50 है। क्यों? क्योंकि वो पेपर ख़राब हो सकता है, इसमें आपको पूरा एफर्ट डालना है अपना, ठीक है। और जहाँ तक बात रही सीखने की, अगर आप अभी भी नहीं सीख रहे हैं चीज़ों को, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी आपके पास इतना समय है कि आप मतलब पास कर ले टाइपिंग को। तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा कि आप अभी से 2 घंटे 1.5 घंटे टाइपिंग के लिए दीजिए और नोटपैड से स्टार्ट करिए आप टाइपिंग सीखना। आप पहले 2 दिन 4 दिन उसमें आप अपना हाथ की उंगलियों को सेट करिए, उसके बाद फिर उसी फ्लो से आप ABCD लिखिए 2 4 10 बार, है ना, पूरा ए से लेके जेड तक। उसके बाद फिर टाइपिंग मास्टर या जो भी आपको उचित लगे उससे आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद स्पीड फ्लो आप किसी भी टाइपिंग से दे दे। अगर आप अभी नॉर्मली टाइपिंग कर रहे हैं तो आप जजमेंट मत ही टाइप करिए, क्योंकि मान लीजिए, क्योंकि देखिए जब आपका एक्यूरेसी नहीं सही रहेगी, आपकी एक्यूरेसी नहीं सही रहेगी, तो फिर आगे इसमें प्रोग्रेस नहीं होगा टाइपिंग में करिए, बैक स्पेस का यूज कम करिए आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक स्पेस का यूज ज़्यादा करेंगे तो इससे आपकी भी टाइपिंग इफेक्टेड होगी। बात रही कैसे, तो ये बताइए, एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप गलती कम करेंगे, है ना, भले आप धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं, गलतियां कम कर रहे हैं, बैक स्पेस कम यूज कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए, एक्यूरेसी रहेगी तभी आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। अगर स्पीड अगर बहुत हाई एक्यूरेसी नहीं है तो भी आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये कोशिश करिए कि आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि एक्यूरेसी 100% रहे, प्लस गलतियां तो आपको करनी नहीं है। दूसरा, बैक स्पेस का यूज कम करें। तीसरा ये करें कि आप पैसेज को पढ़ के देखें, मतलब कुछ उसमें जैसे लिखा हुआ है माय नेम इज़ राम, ठीक है, तो उसमें आप ये देख लीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए पैसेज को, माय नेम इज़ राम। फिर आप अपने माइंड में रख के आप सिंपली उंगलियों का वो करिए। आप ये नहीं कि एम देख रहे हैं, वाई देख रहे हैं, एन देख रहे हैं, AME, फिर टाइप कर रहे हैं, फिर इंटर दबा रहे हैं, ये सब नहीं करना है आपको। एक बार पैसेज में नज़र डालनी है, एक लाइन पूरी पढ़ना है, एक सेंटेंस पूरे पैसेज का, एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको आंख बंद करके बस उसको टाइप कर देना है, काम खत्म। अगर ऐसे करेंगे तभी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, वरना कुछ होने वाला नहीं है। टाइपिंग की बातें हैं तो मैं आपको कल से ट्यूटोरियल कैसा, मान लीजिए कीबोर्ड से बताऊंगा कैसे करनी है। वैसे अब टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहेंगे तो आपका पॉसिबल हो सकता है टाइपिंग अभी भी सीखना, ठीक है। और अगर आप अभी भी टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। मैं आपको ये कह दूं कि आप मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए और अभी भी आप अवेयर नहीं है टाइपिंग को लेकर, तो नहीं हो सकता कुछ इसके लिए आपका। तो आप पढ़ाई को भले ही थोड़ा कम टाइम दें, लेकिन आप टाइपिंग को भरपूर टाइम दें। अगर टाइपिंग आपको आती है तब भी आप मतलब प्रैक्टिस डेली करते रहें। नहीं, टाइपिंग ऐसी चीज़ है कि वहाँ कोई बहाना नहीं चलता है, ना तो कोई नकल का सिस्टम है, ना तो आप इधर उधर देख सकते हैं, चाह कर भी नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ 1 सेकंड की कीमत होती है। तो अगर एक नंबर भी कम आया, मान लीजिए 499 वर्ड्स भी आपने टाइप किए, एक वर्ड नहीं टाइप किया, तो आप फेल हो जाएंगे। आपका भले ही 200 में 200 नंबर आ रहा है, मैं आपसे फिर से ही कह रहा हूँ कि मैटर रिटन का एग्ज़ाम को करेगा तो करेगा, लेकिन टाइपिंग आपका मस्ट है निकालना, ठीक है।
मेरिट कितनी जाएगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी की बहकावत है। मैं ये नहीं कह सकता कि 250 में 190 जाएगी हो जाएगा, 180 जाएगी हो जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, पेट का एग्ज़ाम हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कितना जाएगा कितना जाएगा, और जो 75 नंबर पाया उसका 98% कुछ आया है उसका परसेंटाइल। तो समझ लीजिए कैटेगरी कैसी है। आप इसका कोई मत लगाइए, अभी आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, अपनी प्रिपरेशन रखिए और टाइपिंग को विशेष रूप से करें और सब ठीक होगा। परेशान मत होइए। अगर कोई गाइडेंस लाइन चाहिए टाइपिंग के बारे में तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँ। बस यही था। और कल से मैं आपको एक आज 21 तारीख 20 हो गई, कल से 10 दिन बचा। 10 दिन में मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारा दे दूँ मटेरियल जो आपको चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड, कैसे करना है, कैसे क्या बेसिक्स कैसे सीखनी है, कहाँ से क्या करनी है। उसके बाद फिर क्या होगा, 20 दिन आपके पास 15 दिन रहेगा, जो भी आप उसमें प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। बस यही था आपको बताना। तो परेशान मत होइए, आप करते रहिए कोशिश, और मैं यही कहूँगा टाइपिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसमें मस्ट है पास होना, और ये माइनस मार्किंग भी है। तो इसलिए ये आपको, ये मान लीजिए चाबी है, इसके बिना कुछ होना नहीं है। ठीक है, पहुंच गए हैं आप डेस्टिनेशन तक रिटन एग्ज़ाम के द्वारा, लेकिन अगर चाबी खो गई तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो चाबी को आप थोड़ा केयर से रखिए और इस पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।